गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पीपीसी। पीपीसी का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। दो प्लेट्स हैं जिनको हम पास में रख देते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस डी पर रखते हैं। तो हमने देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इस पीपीसी में किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होता है और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्लेट्स। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है, अब हम उस कैपेसिटर के अंदर क्या इंसर्ट करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके देखेंगे कि इससे इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक कैपेसिटर बना लिया, एक सिंपल सा। मैं कह देता हूँ कि द एरिया ऑफ द प्लेट्स जो है वो क्या है, ए है, ठीक है। इसके बाद में मैं इनकी चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन कर देता हूँ, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी कैलकुलेट कर लें हम, इसको भी हम डी डिफाइन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिफाइन कर दी है। इसके बाद में हमने क्या किया, अभी इसके अंदर वैक्यूम है। जब वैक्यूम होती है तो इसके अंदर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दिया जाता है, जिसको हम पिछली क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, वो है हमारे पास सी नॉट। सी नॉट कह देता हूँ, नॉट स्टैंड्स फॉर द वैक्यूम and that will be equal to what? That will be equal to epsilon naught A upon D। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम कहते हैं कि भाई C नॉट जो था हमारा वो ये था, फर्स्ट कैलकुलेशन। और हम कह रहे हैं कि जब ये वैक्यूम था तो ये था, और इसको हम जो वैल्यू दे रहे थे दैट इज Q बाई V, ठीक है। V को मैं कह देता हूँ V नॉट। पिछली बार जो V लिया था वो V नॉट लिया था, क्योंकि अंदर क्या था, वैक्यूम था, इसलिए पोटेंशियल चेंज हो रहा था। तो पोटेंशियल जब चेंज होगा, तो पोटेंशियल जब V नॉट होगा तो हमने उसका कैपेसिटेंस क्या लिया, C नॉट लिया। क्लियर। इसके बाद में यदि मैं V नॉट को कैलकुलेट करूं कि जो जिस टाइम ये तो कैपेसिटेंस था, इट वाज अ कैपेसिटेंस, और मैं कहूं कि भाई उस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना था बेटा, वो था हमारे पास V नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू डी, ठीक है। E नॉट इंटू डी हमने कैलकुलेट कर लिया था, इंटीग्रेशन ई डी कॉस थीटा, थीटा 0 है, कॉस 0 1 है, E नॉट डी से लिखा जा सकता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। इसके बाद में मैं कहूं कि भाई E नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है प्लेट्स के बीच में, ये सारा वैक्यूम के लिए चल रहा है, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है। तो मैं कह रहा हूं कि ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा सिंपली E नॉट विल बी इक्वल टू, कितना आया था, हमने 3 केसेस लिए थे, A B C पॉइंट्स लिए थे, इन तीनों पर कैलकुलेट किया था। जो बाहर के पॉइंट से, आउटसाइड दिस कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोज पॉइंट्स वर 0 एंड द पॉइंट लाई इनसाइड द कैपेसिटर वाज E नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो सेम ही डायरेक्शन में थे, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स की वजह से था, जिनको जो हमने ऐड किया तो ये आ गया था हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने निकाल लिया था, E नॉट हमारे पास क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने किसके लिए किया है, ये सारी चीजें की हमने जब इसके अंदर वैक्यूम था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं बेटा एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना कैपेसिटर वाला, इससे जस्ट पहले हम डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। जब डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर्स हैं एक तरीके से। जैसे इनको डालते हैं
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बोले साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? ये जब प्लेट पॉजिटिव है और ये जो प्लेट है नेगेटिव है, तो यहाँ एक फील्ड बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जब फील्ड बनेगा और फिर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वही केस हो जाएगा जो हमने इस टॉपिक की शुरुआत में पढ़ा था। कौन सा? जो डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं ना एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होता है, वो उसके डाइपोल्स बना लेता है और वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के ट्राई करते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर एक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल तो नहीं हो पाता लेकिन उसके जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे, जैसे ही मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर प्लेस किया, मैं इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक शो कर रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक मैंने इस तरीके से बना दिया, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया अंदर। जैसे ही प्लेस किया तो अब डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में जब रखेंगे तो इसमें पोलराइजेशन होता है। जब वो पोलराइज्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो उसकी डेंसिटी को क्या कर देगा? थोड़ा कम कर देगा। क्योंकि हमने कहा था लास्ट में देखा हो तो यहां पर नेगेटिव जनरेट हो गए थे, यहां पर पॉजिटिव जनरेट हो गए थे, ऐसा हुआ था ना। तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव साइड में और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव साइड में अफेक्ट कर रहा था, और इसी वजह से इसका जो अफेक्टिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। कंडक्टर्स में ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन इंसुलेटर्स मतलब डाइलेक्ट्रिक्स में ये कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होती है। ये इसके इफेक्ट को क्या कर देते हैं? थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा लेस कर देते हैं। जब ये लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ये तो ई नॉट था, जब वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, लेकिन व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो क्या सिचुएशन आएगी? तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कुछ कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए मैंने केवल सिग्मा को सिग्मा पी से कम कर दिया, क्योंकि सिग्मा पी चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी जो है वो पोलराइज्ड हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ा कम हो गया। और हमने देखा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को परफेक्टली कैंसिल नहीं करता है, जबकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है? उसको थोड़ा कम कर देता है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जब कम हो जाएगी तो ये जो वैल्यू है हमें कम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये इसकी कमी को शो कर रही है कि भाई इसमें क्या हो रहा है? फील्ड जो है वो कम हो रहा है। तो हम कह रहे हैं ये फील्ड इससे क्या हो गया? कम हो गया। वापस से समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी नॉट लिखा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पोटेंशियल लिखा ई नॉट इंटू डी। ई नॉट लिखा, देखिए इसके अंदर एक टर्म आ रही है दैट इज वी नॉट। वी नॉट को हमने वापस से एक्सप्लेन किया, ई नॉट को एक्सप्लेन किया। अब ये जो E वाली टर्म है, ये जो V वाली टर्म है, ये यदि हमें जैसे ही डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे ये टर्म्स हमें नहीं मिल जाएगी। तो पहली टर्म हमें मिल गई है, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जैसे ही एप्सिलॉन नॉट मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो V जो है वो नया हो गया, इसलिए मैंने E की जगह क्या लिखा है? V लिखा है। तो V जो होगा बेटा वो होगा हमारे पास, V विल बी इक्वल टू E इंटू डी। E की वैल्यू क्या है? दैट इज E इंटू डी। एक बार लिख देता हूं, दैट इज E, नया E आ गया हमारे पास, दैट इज सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और यहीं एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे यहां भी किया जा सकता था, लेकिन इसको यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अभी तक जो हम ले रहे थे, हमने कहा कि भाई कितना चार्ज पोलराइज्ड हुआ ये पता नहीं चलेगा, लेकिन
कुछ आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? यदि हमने डाइलेक्ट्रिक ही ऐसे लिए हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा प्रोपोर्शनल हो पोलराइजेशन के, किसके? पोलराइजेशन के। हमने एक पोलराइजेशन का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक चीज, वीडियो वापस से देखिएगा, एक चीज क्लियरली हमने कहा था कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो लीनियरली पोलराइज्ड हो, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा? कम होगा, बिकॉज दीज आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज दीज आर प्रोपोर्शनल। तो हम इसकी बजाय एक और टर्म यूज करना चाह रहे हैं। क्या यूज करना चाह रहे हैं? भाई किसी भी चीज को कम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और या फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यदि मैं मान लीजिए 4 को कम करना चाहूं, उसको वैल्यूज को डिक्रीज करना चाह रहा हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं 2 से डिवाइड कर दूं 4 को तो 2 हो जाएगा, और 4 को 2 माइनस कर दूंगा तो भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो भी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन 3 माइनस करूंगा तो भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम यहां पर कह रहे हैं यदि वो डाइलेक्ट्रिक कैसे हैं? लीनियर डाइलेक्ट्रिक हैं, लीनियर डाइलेक्ट्रिक हैं। कैसे हैं? लीनियर डाइलेक्ट्रिक हैं जिनका पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उनके लिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? V विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हम प्लेस कर देंगे। तो उनके लिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हमने किससे प्लेस कर दिया? सिग्मा अपॉन के से प्लेस कर दिया। मतलब हमने कहा ये तो कम हो रहा है, ये भी तो कम करने का तरीका है, तो मैंने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी कि जो इनिशियल सिग्मा था उससे के टाइम्स क्या है? कम है, इस तरीके से। ओके, सिग्मा अपॉन के कर दिया इसको, तो ये सिग्मा अपॉन के रख दिया। डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास पहले से था तो मैंने इसको लिख दिया। तो व्हाट वी डिड, लीनियर डाइलेक्ट्रिक यदि हो तो हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सिग्मा अपॉन के से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये डिक्रीज करने का प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अल्टीमेटली डिक्रीज करना चाह रहे हैं। बट व्हाट इज टू लर्न, व्हाट इज टू अंडरस्टैंड इज, जब भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही कम हो जाते हैं। इज टू रिमेंबर, दीज पॉइंट्स आर टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक डालिए, दोनों कम हो जाएंगे। क्लियर? इनको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए ये कंसेप्ट बनाना बहुत मजेदार रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, बट यहां पर डिस्कस करते हैं वापस से। तो ये कम हो गया, सिग्मा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास है सिग्मा। सिग्मा कितना होता है बेटा? सिग्मा को लिखते हैं बेटा Q बाई ए, है ना। तो दैट इज Q बाई ए लगा दिया है मैंने इस तरीके से। ये जब वैल्यू आ गई है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस तरीके से, नया पोटेंशियल आ गया इस तरीके से, तो नया कैपेसिटेंस भी तो आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? C विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज Q अपॉन V। V नया है ना, तो ये वाला लेंगे। तो दैट इज Q अपॉन V कितना है बेटा? दैट इज QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लिख सकते हैं। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो C की वैल्यू आएगी दैट इज के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को यदि हम देखें तो हम प्रीवियस रिलेशन से क्या समझते हैं? प्रीवियस रिलेशन है हमारे पास। देखिए हम कह रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जो वैल्यू है वो यहां से देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है ये तो सी नॉट है, ये तो सी नॉट है। इसका मतलब जो नया सी हमें मिला है, जो नया सी मिला है दैट इज इक्वल्स टू के इंटू सी नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि जो C की वैल्यू है वो इनिशियल C से
k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है ना। कमाल की बात कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस जो वैक्यूम का था ना उससे बढ़ जाता है, और कितने टाइम्स, k टाइम्स बढ़ जाता है। k टाइम्स बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप k वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्लेस करेंगे उसका कैपेसिटेंस भी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और यही तो हम चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो। कैपेसिटेंस इज सम काइंड ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इन द, देखिए कैपेसिटर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली कि भाई दो प्लेट्स हैं, लेकिन एक अलग टाइप की डेफिनेशन भी दी जा सकती है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, किसके रूप में स्टोर करता है, क्योंकि जब मैं कह दूं इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। किसको स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की। ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस बन गया, ये तो कैपेसिटर बन गया। तो यही तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे। तो डाइलेक्ट्रिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। और डाइलेक्ट्रिक यदि वैल्यू इसकी 1 से ज्यादा हो तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा। क्लियर। अब यहां पर एक नई क्वांटिटी हमारे पास आ गई, व्हाट इज के। के क्या है, के कोई नई चीज आ गई है हमारे पास। तो हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ना यहां पर एक नई डिफाइन कर देते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों है ना, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाई डी तो हमारे पास पहले था, लेकिन अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी है। ओके, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, ओनली एप्सिलॉन। तो मैं कह देता हूं, देखिए दैट इज के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो मैं देखिए बेटा क्या लिखूंगा, क्लियरली क्या लिखूंगा यहां, के विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक नया फॉर्मूला मेरे पास फिर से आ गया है ना। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं जिससे मैं नीचे भी इसको सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, इसको यहां से मैं इसको ऐसे खींच लेता हूं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर के एप्सिलॉन नॉट तो हम समझ गए क्या है, तो ये तीनों को एक बार वापस से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज व्हाट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो इसके अंदर मीडियम डाला है ना उसकी परमिटिविटी। ये क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम कह दें, फ्री स्पेस कह दें। ठीक है, और ये जो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको यदि देखोगे तो ये एक क्वांटिटी ऐसी है जो यूनिटलेस है। इसकी भी यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट होती है और सेम यूनिट होती है, लेकिन इसकी यूनिट नहीं होती। दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इसलिए जब भी हमें एप्सिलॉन मिले, देखिए इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। इसको सीधा आप के से मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको। तो हमने यहां पर इसको डिफाइन किया, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। This is the relative permittivity is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space or vacuum. This is the ratio of. Clear? इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बेटा डाइलेक्ट्रिक। तो
ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गई किस तरीके से हमें ये लिखना है। और के को हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं, इस रिलेशन को हम देखें, दैट इज C/C0। डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? इससे भी डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल्स टू 1। जब ये 1 हो जाएगी तो के किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। रिलेटिव, सॉरी रियली वेरी सॉरी, के की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। किसके लिए? रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, इसलिए एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये रियली हियर द क्वांटिटी आनी चाहिए, वो क्वांटिटी आनी चाहिए के इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्लेस करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा। इसको आप 2-3 बार ढंग से डेरिवेशन करें, इसको समझें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक डालने का एक, इसको जब आप याद कर लेंगे तो कल हम इसके कंसेप्चुअल बेसिस पर आएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ तो लिया है लेकिन इसके कंसेप्ट अभी बहुत ज़्यादा बाकी हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो किस तरीके से इसका चार्ज चेंज होता है, किस तरीके से इसका पोटेंशियल चेंज होता है और किस तरीके से इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है। ये तीनों क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। एंड दोज आर, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं बेटा? दीज आर द Q, C एंड V। ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो IITs वगैरह में, PET, PMTs वगैरह में आते हैं, लेकिन इसका बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेकर, एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है उसको लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। कुछ 5 years पेपर्स ले लेंगे और कुछ IITs के क्वेश्चंस ले लेंगे, उनको लेते हुए हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, बी सेफ, स्टे एट होम। देखते रहिए, समझते रहिए, प्रॉब्लम आए मैसेज करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।